जय हिंद। आज हम जानेंगे कि एसीबीएन डीएसआर कैप्सूल होती क्या है, किन किन बीमार के काम आती है, कब और कैसे लेना होता है और कितने दिन तक लिया जा सकता है। साथ ही इस कैप्सूल की क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान है, किन किन दवा के साथ नहीं लेना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ लाइफ स्टाइल टिप्स भी जानेंगे, जिससे इस कैप्सूल को कम से कम मात्रा में लेकर ही ज़्यादा से ज़्यादा फायदा अचीव कर सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआर अक्षर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओरिजिनल रेमेडी केयर। साथियों, चैनल का नाम ओरिजिनल रेमेडी केयर इसलिए रखा गया है क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल और जेन्युइन मेडिसिन के बारे में जानकारी देता रहूंगा, ताकि आप लोग मेरी वीडियोस देखकर खुद के लिए ओरिजिनल यानी असली मेडिसिन सुन सके। तो एक्चुअल में एसीबीएन डीएसआर कैप्सूल होती क्या है? एसीबीएन डीएसआर कैप्सूल छोटेक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, बट केडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा मार्केट किया गया है, जो इंडिया की रेप्यूटेड कंपनी में से एक है। ये सिलेक्ट टेबलेट, इनबस 5 टेबलेट्स जैसे दवा भी इसी कंपनी का ही है। एसीबीएन डीएसआर कैप्सूल एक एंटी एसिड दवा है, यानी गैस की दवा है, जिसके अंदर दो तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक होता है पेंटाबोजल 40 mg और दूसरा होता है डोमपेडोन 30 mg। इनमें से पेंटाबोजल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग यानी पीपीआई ड्रग है, जो पेट के अंदर एसिड बनने का काम धीमी कर देता है, क्योंकि ज़्यादा एसिड बनने से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे कि पेट में गैस और एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन, स्टमक पेन, जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत बड़ी परेशानी के कारण बन जाती है। इसीलिए उसी एसिड का काम करने के लिए एसीबीएन डीएसआर कैप्सूल दिया जाता है। और डोमपेडोन एक डोपामिन एंटागोनिस्ट है, जो खाना को इसोफेगस यानी गले से नीचे इंटेस्टाइन की तरफ ढकेलने में मदद करती है। एसीबीएन डीएसआर कैप्सूल किन किन बीमारियों में दिया जाता है? आमतौर पर एसीबीएन डीएसआर कैप्सूल गैस और एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि स्टमक में एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाने से पेट या शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि पेट में गैस और जलन होना, दर्द होना, सूजन होना, दर्द के साथ उल्टी होना, खट्टी ठेकर आना, खाना इसोफेगस यानी आहार नली में जमा हुआ महसूस होना दिखाई देता है। जिससे राहत दिलवाने के लिए एसीबीएन डीएसआर कैप्सूल दिया जाता है। कई बार उन पेशेंट को भी दिया जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, क्योंकि इन दवाओं से भी स्टमक में ज़्यादा गैस और अल्सर बनने का चांस हो जाता है। इसके अलावा जब गैस की वजह से सीने पे दर्द, कंधे पे दर्द, इनडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तब भी डॉक्टर्स एसीबीएन डीएसआर कैप्सूल लेने के लिए सलाह देते हैं। बाय द वे, मार्केट में एसीबीएन डीएसआर कैप्सूल जैसा काम करने वाली और भी बहुत दवाइयाँ मिलती है, जैसे कि पांडी कैप्सूल, पिकाडी कैप्सूल, पेंटोसिक डीएसआर, पेंटोडेक डीएसआर, पेंसिक डीएसआर, जिस पर मैंने अलग अलग वीडियो भी बनाया है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। आप उसी लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। और ये सारी कैप्सूल को इंडिया की टॉप कंपनीज ने बनाया है, और उन टॉप कंपनीज के बारे में भी मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर आप चाहें तो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप बात करते हैं इस कैप्सूल को कवर कैसे लेना चाहिए। अक्सर रोज सुबह खाली पेट एक ही कैप्सूल लेना चाहिए, पर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर्स ट्वाइस डेली भी दे सकता है, लेकिन दिन में एक बार हो या 2 बार हमेशा खाली पेट ही लेना चाहिए, यानी सुबह खाली पेट और शाम खाना खाने से पहले। देखिए, जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तब से हाइड्रोजन नाम की एक गैस आकर स्टमक के अंदर रहने वाली क्लोरीन से जुड़कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम के और एक जुइस बनकर खाना के साथ घुल मिल जाते हैं, जो उसी खाना को पचाने के लिए जरूरी होता है। और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस यानी एसिड है, जो गैस्ट्रिक के कारण बन जाते हैं। अगर यही गैस जरूरत से ज़्यादा बन जाते हैं तो बहुत सारा दिक्कतें पैदा होते हैं। इसीलिए उसी एसिड को बनने से पहले हाइड्रोजन आने वाले रास्ता को ही बंद करना पड़ता है, ताकि ज़्यादा हाइड्रोजन ना आए और ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना बने। अगर खाना खाने के बाद ये दवा ले लिया जाए तो पहले खाना के साथ ये घुल मिल जाएगा, बाद में ब्लड में जाएगा, फिर वहाँ से आकर ये रास्ता बंद करेगा, तब तक ज़्यादातर एसिड बन चुका हुआ होगा। इसीलिए आधा घंटा पहले लेना चाहिए, ताकि खाना के साथ ना मिले, जल्दी ब्लड में जाए और वहाँ से आकर पहले से ये रास्ता बंद करके रखें। साइड इफेक्ट्स यानी नुकसान। जनरली एसीबीएन डीएसआर कैप्सूल की साइड इफेक्ट्स दिखने को नहीं मिलते हैं, पर हजारों में एक या 2 लोगों को सर दर्द, मुंह सूख जाना, हल्का पेट खराब होना, थकान या कमजोरी महसूस होना, एलर्जिक रैशेस यानी खुजली जैसा महसूस हो सकता है, जिससे टेंशन की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुंह पर एलर्जिक रैशेस या सूजन जैसे दिख जाने से तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। आप बात करते हैं ड्यूरेशन यानी कितने लंबे समय तक लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों को बीमारों के बारे में, दवाओं के बारे में, उनका फायदा या नुकसान के बारे में और उन्हीं नुकसान से बचने का तरीका जैसे हर तरह की जानकारी देता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो प्रॉब्लम ज़्यादा होने से 6 महीने तक ले सकते हैं, बट आमतौर पर साधारण गैस के लिए 10 या 15 दिन, अल्सर या गैस्ट्रिटिस में 1 या 2 महीना और क्रोनिक रिफ्लक्स में 3 से 6 महीने तक, या कभी कभी उससे भी ज़्यादा वक्त के लिए डॉक्टर्स दे देते हैं। लेकिन लंबे समय लेने से कुछ दिक्कतें भी हो सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से हड्डियाँ कमजोरी, रक्तहीनता और लीवर और किडनी पर भी इफेक्ट पड़ सकती है। इसलिए डॉक्टर से सलाह लेकर ही ये कैप्सूल लेना चाहिए। प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। अगर आपको लीवर या किडनी प्रॉब्लम है, अगर आप प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो, एसीबीएन डीएसआर कैप्सूल लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और थायराइड जैसे कॉमन बीमारी की दवा रोज लेना पड़ रहा है, और कार्डियक एरिथमियाज जैसा हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो या लो पोटेशियम लेवल हो, तो भी डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। ड्रग इंटरेक्शंस यानी किन किन मेडिसिन के साथ नहीं लेना चाहिए। कुछ दवाइयाँ ऐसे हैं जिसका असर कम या बढ़ जाता है अगर आप एसीबीएन डीएसआर कैप्सूल के साथ लेते हैं, जैसे कि फ्लूकोनाजोल, क्रिटोकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, वारफारिन, एरिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन, कैंसर की दवा, हार्ट की दवा और एंटासिड हो या सुग्राफेट, इनका भी असर कम हो सकता है, जिसके लिए इस दवा को एक और दूसरे से कम आधा घंटा बाद ही लेना चाहिए। प्राइस या कीमत। अक्सर एसीबीएन डीएसआर की इसमें 10 कैप्सूल्स होते हैं, जिसकी कीमत 145 रुपया है, यानी एक कैप्सूल के करीब 14 से 15 रुपया की होता है। मार्केट में एसीबीएन डीएसआर कैप्सूल जैसा और भी बहुत सारे मिल जाते हैं, जिनकी सेम प्रिपरेशन
सेम कीमत और इससे भी बेहतर रिजल्ट मिल सकती है। उन्हीं कैप्सूल्स को एक साथ इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहें तो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बट ये रखिएगा, मैंने जिन जिन दवा के बारे में बताया है वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल दवा की है। लाइफ स्टाइल टिप्स और एसिडिटी कंट्रोल। सिर्फ मेडिसिन पर भरोसा मत करिए, कुछ हैबिट्स बदलने से भी एसिडिटी कंट्रोल होती है। जैसे कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी ना लेना, कुछ देर बाद लेना, वाटर इंटेक बढ़ाना, खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक करना, ऑयली स्पाइसी और जंक फूड कम करना, स्ट्रेस और टेंशन कम करना, स्मोकिंग और अल्कोहल कम करना, और इसी तरह के कुछ हैबिट्स हैं जिसके बदलकर आप एसिडिटी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गैस की दवा लेने से बच सकते हैं। साथियों, एसिडिटी, गैस और डाइजेशन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए एसिबेन डीएसआर कैप्सूल एक सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन है, फिर भी डॉक्टर से सलाह लेना अच्छा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल मेडिसिन के बारे में जानकारी दिया जाता है, ताकि आप लोगों को अच्छी दवा पहचानने में आसानी हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।